एक अपराधी जिन्होंने दलितों की हत्या किया और उसके लिए आप कानून बदल देते हैं और उनको जेल में सरा देते हैं, बस यही फर्क है। शहाबुद्दीन साहब ही है ना जो कि क्या कहते हैं, एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बना दिए बिहार का। और क्या वफादारी चाहिए लालू के परिवार को। कहावत न है, जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। तो वही चीज है, नीतीश जी जब उनका संरक्षण दे रहे हैं, जब वो अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, तो जेल वाला क्या बिगाड़ लेगा। आनंद मोहन है जो कि एक आईएएस का हत्यारा है, जो कि सजा काट चुका है, उसका हत्यारा बोल सकते हैं, आरोपी नहीं बोल सकते हैं। आरोपी होता तो छूट जाता, ये हत्यारा था तब तो उम्र कैद की सजा काटा है। आपने भले दलित मोहल्लों में और मुस्लिम मोहल्लों में स्कूल को बंद करवा दिया, स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं दी, लेकिन फिर भी दलित और अल्पसंख्यकों का बच्चा पढ़ रहा है, वो जान रहा है। तक वो भाजपा में जाएंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी समर्थन देगा नहीं तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा। सच बोलना अपराध हो गया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। शहाबुद्दीन तो ऊपर परिस्थिति का नेता है, वाजिब में वो परिस्थिति का नेता है। बिहार में डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है और आनंद मोहन की रिहाई होती है और इन दोनों को लेकर अभी खास करके बिहार में जो सियासी हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है और लोगों का ऐसा कहना है कि जो आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं कानून का मजाक बनाया गया है और पूरा एकदम कानून व्यवस्था को पूरी तरह से गलत बताया जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी इरशाद जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से, इनसे हम बातचीत करेंगे और हम इनका राय जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार में जो कानून व्यवस्था को जिस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कहां तक किस हद तक सही है। अभी आपको पता होगा कि जो एक दलित समाज के जो आईएएस थे जी कृष्णैया, उसकी हत्या होती है और आनंद मोहन की रिहाई होती है। तो आपको इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं बिहार में? देखिए, अभी जो वर्तमान में नीतीश कुमार की जो सरकार है, जनता दल यूनाइटेड की, और जो भी महागठबंधन की सरकार है ये अल्पसंख्यक और दलित विरोधी सरकार है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप भागलपुर से मुसलमानों के एक रहनुमा जनाब शहाबुद्दीन साहब भी निकले थे, लेकिन उनके लिए जो कि 13 साल की सजा काट चुके थे जेल में, उनको दोबारा से जेल में भिजवाने के लिए नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जो कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका क्या कहता है, रोज जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, वो दिखा रहा है वो कि हम अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हैं। उनको वो सुप्रीम कोर्ट उनके ले जाते हैं। और जो दलित का हत्या, दलित आईएएस की हत्या होती है, उस हत्यारे को छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार जी खुद से हाई कोर्ट जाते हैं और नियम बदल देते हैं, जेल का कानून बदल देते हैं। ये दलित और अल्पसंख्यक के प्रति महागठबंधन का क्या कहता है, जो ये है दिखाई पड़ रहा है, दोगलापन दिखाई दे रहा है। जब कम से कम लालू जी और उनके बेटा को तो सोचना चाहिए। आप तो हमेशा अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की बात करते हैं। आप कब से क्या कहता है, अपराधी के साथ खड़े हो गए। शहाबुद्दीन साहब की रिहाई पर किस तरह से हाय तवा मचाया था आपने। आप तो शहाबुद्दीन साहब के बोल रहे कि हम शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं, शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं। कहाँ शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं? उस टाइम भी आपकी गठबंधन की सरकार थी। नीतीश जी उनको जेल भेजवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और मुंह देखते रह गए लालू जी। उनके मनसा था कि अल्पसंख्यक और दलित का कोई नेता नहीं उभर सकता। ये दोनों इस मानसिकता से क्या काम करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक बनाने के लिए आगे चुनाव है इसीलिए कहीं ना कहीं तो उसकी रिहाई नहीं हुई है? देखिए, 8% वोट तो आएगा, लेकिन 24% वोट चला जाएगा इनसे। अल्पसंख्यक का वोट 14% है, दलित का वोट 14-15% है, वो तो चला जाएगा। ये आगरा का वोट लेकर राजनीति करना चाहते हैं, आप कीजिए राजनीति, लेकिन अल्पसंख्यक और दलितों के साथ मजाक मत कीजिए, उनका हत्या मत करवाइए, उनके हत्यारों को छुड़वाइए मत। इतना तो कम से कम मत कीजिए। इससे अच्छा तो भाजपा है, कम से कम इन सब मुद्दों पे आवाज तो उठाता है। ये जेल में जब शहाबुद्दीन साहब को रखा गया, मुसलमानों के प्रति इनका किस तरह का रवैया है वो सब कोई देख रहा है, और किस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक, रोज हत्या, रोज बलात्कार हो रहा है बिहार में। और अपराधी को आप छुड़वा रहे हो और आप बोल रहे हैं मैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा हूँ। रोज परसों जदयू के नेता का हत्या हो गया, आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से देखा। हाँ, कटिहार में जदयू के नेता का हत्या हो गया। भाई, अपने नेताओं को आप नहीं बचा रहे हैं, अपने पुलिस को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और अपराधी को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। 12-13 अपराधी को जेल से बाहर, फिर आतंक मचाओ पूरे बिहार में। आपको क्या लगता है जंगल राज स्थापित है बिहार में? ये जंगल राज 2 और 3 तीनों है। 1 तो लालू जी के राज में, 2 नीतीश जी के राज में, क्या कहता है, दोनों मिला के 3 हो गया जंगल राज।
आप कहते हैं कि कानून बदल दिया गया निकालने के लिए आनंद मोहन जी को, तो नीतीश कुमार अकेला थोड़ी उसको मतलब कानून बदल दिया। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था जो बनाया जाता है तो अब लोकतंत्र का 4 स्तंभ सबको मिला-जुला के बनाया जाता है। तो नीतीश कुमार तो अकेले नहीं किए होंगे ना? ना तो वही तो बोल रहे हैं, ये जो ठगबंधन की सरकार है ना, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, सब जो ठगबंधन है, सब भ्रष्टाचारी जो एक साथ जमा है, चाहे सृजन घोटाला वाला हो, चारा घोटाला वाला हो, ये सब भ्रष्टाचारी एक जगह जमा है। यही लोग मिल करके अपराधी को छुड़वाए हैं, तब ना चारा बेचेंगे, तब ना क्या कहता है किसानी, गरीब का, मजदूरों का क्या कहता है पैसा को खाएंगे। ये सब क्या है? इन्हीं सब के लिए अपराधी को नियंत्रण करना चाहिए और अपराधी को बेल दे रहे हैं। दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, बर्बरता के साथ क्या कहता है पेश आ रहा है, और उन लोगों को ये बेल दे रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता है। ये क्या देखिए, बूढ़ा भी हो गया है, होता है ना, बूढ़े और बच्चे का कल सेम होता है। तो बस ये दोनों पगला गया है। एक तो बच्चा तेजस्वी है, और ये बुढ़वा नीतीश है, दोनों सठिया गया। बदलने का काम करिए ना, मना कौन किया? बदलना है तो बस। बदलेगा ना। जनता ने उनको क्या कहता है, लालू जी के बेटा को थोड़े ना क्या कहता है सरकार बनाया है। सरकार तो भाजपा और क्या जदयू को मिला के बनाया। इन तीनों ने तो कुर्सी के लिए मजाक बना के रखा है। ये जदयू और आरजेडी ने कुर्सी के लिए मजाक बना के पूरे देश में, पूरे बिहार में। आज आप दारू बंद कर देते हैं, हम क्या कहते हैं चालू कराने के समर्थन में नहीं है और बंद करवाने के पक्ष में भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्मोकर का, जिस तरह से क्या कहता है छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे स्मैक में जिस तरह से फंस रहे हैं, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। आने वाला 20 साल के बाद हमारे पूरे बिहार में क्या कहता है नशेड़ियों का अड्डा हो। जिस तरह से उड़ता पंजाब था, उसी तरह से उड़ता बिहार हो जाएगा। आज तो पंजाब में बहुत कंट्रोल किया गया भगवंत मान जी के द्वारा, लेकिन आप कब इस पर ध्यान दीजिएगा? आप एक तरफ दारू बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्मैक को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जाके देखिए किस तरह से हर घर में स्मैकर मिल जाएगा आपको। लेकिन सरकार का कोई उसका विकास पर ध्यान ही नहीं है कि करना क्या है। जो मूलभूत सुविधा वो जनता को मिल नहीं रहा है। सिर्फ हवा-हवाई अपराधियों को छुड़ाने में ये लगे हुए हैं। एक बात बताइए, जिस तरह से पेरोल पे बार-बार निकाला जा रहा है, अंदर लेके जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं पूरा बिहार में ध्वस्त होते मिट्टी में मिलते जा रही है? मज़ाक बनाया जा रहा है? देखिए, ये हम आनंद मोहन जी को व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, क्या है वो नहीं है, हमको उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो कानून है, उम्र कैद की सज़ा शहाबुद्दीन साहब को हुई हुई थी, आनंद मोहन जी को भी हुई है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब को पैरोल पे कभी भी नहीं निकाला गया। लेकिन आनंद मोहन जो है बार-बार जब भी देख रहे हैं, अरे उसका फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप देखते हैं, ये तो जेल में कहाँ है? ये बाहर, कभी बेटा के शादी में है, कभी क्या कहता है ईद का मुबारकबाद दे रहा है, कभी क्या कहता है किसी पूजा में है। इस तरह तो फ़िल्म में होता था कि गुंडा बार-बार आ रहा है, जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में कहीं है। देखिए, वो कहावत न है, जब सैयाँ भइल कोतवाल तो डर काहेका। तो वही चीज़ है, नीतीश जी जब उनका संरक्षण दे रहे हैं, जब वो अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, तो जेल वाला क्या बिगाड़ तो लेगा? आपके हिसाब से क्या कहना है कि राजद के परिवार से पहले से ही मतलब तालमेल है क्या आनंद मोहन का? बहुत पुराना कोई संबंध है? देखिए, ये अपराधी हैं ये लोग। ये लोगों का तालमेल अपराध से पहले से है। जब देखा देखिए अपराध की दुनिया में कौन कितना है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बीच एक नेता थे जनाब मरहूम शहाबुद्दीन साहब। उनके ऊपर जो भी आरोप लगा कि पत्रकार के ऊपर हत्या करवाने का, ये सब वो सब आरोप, जो कि वो साजिश था। वो खुद से कभी अपराध नहीं किए थे। जो कि आनंद मोहन के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जी कृष्णैया की हत्या नहीं की। तो साजिशन था, लेकिन सज़ा तो हुई ना, साबित हुआ तब तो सज़ा हुआ। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का जेल में क्या कहता है उनकी मौत हो जाती है। उन्हें पैरोल पे आने के लिए नहीं, उनके उनका क्या कहता है बेटी से उनको बेटा से मिलने नहीं दिया जाता है, पत्नी से मिलने नहीं दिया जाता है। और एक तरफ आनंद मोहन है, जो कि एक आईएएस का हत्यारा है, जो कि सज़ा काट चुका है, उसको हम हत्यारा बोल सकते हैं, आरोपी नहीं बोल सकते हैं। आरोपी होता तो छूट जाता। ये हत्यारा था, तब तो उम्र कैद की सज़ा काटा है। और इनको सज़ा कहाँ काटा? वो तो फिर अभी तो कानून ही बदल दिया गया। ना 14 साल आखिर रहा ना जेल में। हाँ। उसके बाद इनको बार-बार पैरोल पर बाहर घुमा रहा है। इस तरह से इनको एहसास ही नहीं हुआ कि क्या कहता है हम जेल में हैं और कांग्रेस पार्टी तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार दोहरी मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं बिहार में? बिल्कुल, वो पिछड़ों की और क्या कहता है अल्पसंख्यकों की बात तो करते ही हैं। नीतीश जी और लालू जी का बेटा तेजस्वी जी। पूरा भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वोट के लिए क्या कहता है मुस्लिम और दलित चाहिए। लेकिन काम नहीं, दलित और मुस्लिम से हमको काम नहीं, उनका नेतृत्व हमें चाहिए ही नहीं। आज देख लीजिए कितने मंत्रालय अल्पसंख्यकों के पास है, दलितों के पास है इनके सरकार में। और अग्रे जाति में क्या है देख लीजिए। जब अग्रे पिछड़े की आप राजनीति कीजिएगा, दलित अल्पसंख्यकों के हथियारों को आप छुटवाइएगा, तो
तो इस देश का दलित और अल्पसंख्यक भी अब पहले जैसा जाहिल जपट नहीं रहा। अब ये लोग भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आपने भले दलित मोहल्लों में और मुस्लिम मोहल्लों में स्कूल को बंद करवा दिया, स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं दी, लेकिन फिर भी दलित और अल्पसंख्यकों का बच्चा पढ़ रहा है, वो जान रहा है, आपकी मानसिकता को जान रहा है और समझ रहा है। आने वाले समय में नीतीश जी और लालू जी दोनों को जवाब देना पड़ेगा। शहाबुद्दीन जी को जो आपने जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की है और जी कृष्णैया के हथियारों को जिस तरह से आपने छूट दी है, ये दलित और अल्पसंख्यक दोनों मिल करके आप दोनों से बदला लेगा। आनंद मोहन की रिहाई होती है, अपना पैतृक आवास गाँव पहुँचते हैं और उसका एकदम भव्य कह सकते हैं कि बड़ा-सा यात्रा निकाला जाता है उसके समर्थक के द्वारा। किस तरह से उसको देखते हैं? ये देखिए, हम आपको पहले भी बोले थे कि सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी तरह से बिहार में हो रहा है। आप सरकार में हैं, सिर्फ़ आपका नाम में फ़र्क होना चाहिए। आपका नाम दलित अगर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर दलित और मुस्लिम नाम हो गया तो बंद कर दीजिए ये सब चीज़। आप खुल के जी नहीं सकते हैं। दलित और मुस्लिम को छोड़ कर के जितना भी अगड़ा जाति का लोग है, जो कि पिछड़ा को दबा सकता है, पिछड़ा को परेशान कर सकता है, पिछड़ा की हत्या कर सकता है, वो सब इसी तरह से हुड़दंगल मचाएगा। शहाबुद्दीन साहब ने क्या बोला था? जेल से निकलने के बाद उन्होंने सिर्फ़ ये कहा था कि नीतीश जी परिस्थिति के नेता हैं। अभी भी नीतीश जी परिस्थिति के नेता हैं, आप देख लीजिए। जब तक वो भाजपा में जाएँगे नहीं तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी समर्थन देगा नहीं तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा? सच बोलना अपराध हो गया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। शहाबुद्दीन ऊपर परिस्थिति का नेता, वाजिब में वो परिस्थिति का नेता है। नीतीश जी को उतनी हिम्मत नहीं है, उनके पार्टी में वो क्षमता नहीं है कि अपने दम पर एक स्टेट में सरकार अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। एक स्टेट में सरकार बना ले। बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन एक स्टेट में अपने दम पर कभी भी उन्होंने सरकार नहीं बनाई और नहीं बना पाएगा और चले पीएम फेस बनने के लिए। हाँ, तो अभी तो तैयारी जोर-शोर से चल देख रही है लीजिएगा प्रधानमंत्री भाई जी, बनने का। देख लीजिएगा। महागठबंधन में सबको शामिल कर रहे हैं। हम महागठबंधन के सारे नेताओं को चेता देते हैं कि आप चेत जाइए, ये पलटू है। अगर आपने इनको पीएम फेस बना दिया, पीएम चेहरा बना दिया, अगर ये 200 ठो क्या कहता है एमपी जिता लिया अपने पार्टी का जदयू का, और अगर भाजपा को 20 क्या कहता है एमपी की जरूरत पड़ गई सरकार बनाने के लिए, तो महागठबंधन को लात मार करके भाजपा के साथ मिल करके ये किसी कहता है मंत्रालय लेकर के फिर मोदी जी को पीएम बना देंगे। इसलिए पहले आप लोग चेत जाइए। इनको कभी भी पीएम का फेस मत बनाइएगा। पीएम की फेस महागठबंधन में कमी नहीं है। तो नीतीश कुमार जी कहाँ बोल रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बनना है? वो तो खाली अंदर ही अंदर जाके पार्टी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपने मुँह से तो कभी नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनना कभी है। नहीं बोलेंगे वो। वो देखिए, तो बोल रहे हैं कि हमको जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा तो बिहार में भी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से अल्पसंख्यकों का, दलितों का सेवा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के और दलितों के क्षेत्र में स्कूल नहीं है। अब जाके देख लीजिए, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा पढ़ के आईएएस बनता है, तो उनका जो हत्या करता है उनको वो जेल से छुड़वा देते हैं, नियम बदल देते हैं उनके लिए, कानून बदल देते हैं। ये अल्पसंख्यकों के दलितों के प्रति उनका प्रेम। वो देखिए, नीतीश कुमार जी वो बहुत शातिर आदमी है, समझ गए ना? वो बहुत शातिर है और भीतर घुन्ना है, होता है ना गाँव में, समाज में नहीं बोलता है, भीतर घुन्ना से बहुत बच के रहना है। वो भीतर घुन्ना है। महागठबंधन के लोग इनसे बच के रहिएगा। इनको पीएम फेस बनाए तो आप फंस गए। अब देख लीजिए, पीएम फेस की महागठबंधन में कमी ही नहीं है। राहुल गांधी जी चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जी उभरते हुए नए चेहरा जो कि शिक्षित हैं और 10 साल में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उनसे अच्छा चेहरा है कहाँ महागठबंधन में? और ये लंगड़ा लुल्हा घिसा-पिटा राजनीति के लोग को आप क्या पीएम चेहरा बना के मोदी जी को हरा दीजिएगा। हम भाजपा के पक्ष में समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये घिसा-पिटा चेहरा से आप नहीं हरा सकते हैं। इनके ऊपर सृजन घोटाला का आरोप है और ये दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है ये। ये लालू जी और क्या कहता है ये नीतीश जी। दलितों की हमेशा हक की बात करते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव हमेशा उसके अधिकार की बात करते हैं। देखिए, आप कैसे कहेंगे विरोधी है? लालू यादव जी वो दूसरे नेता थे। लालू यादव जी जो है वो, बेटा बदल गया, बाप अलग। लालू यादव जी दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़े जाति के जो लोग हैं, उनको आज अगर किसी ने लालू यादव ने बहुत अच्छा काम किया, दलितों को अधिकार दिलाने का काम किया उसको। दलित अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं, उनको जो लालू जी ने जो किया है, उसका सब सम्मान करते हैं और लालू जी की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं। लेकिन उनके बेटा की वजह से कल मेरा हत्या हो सकता है। उनका बेटा उस मानसिकता के नहीं है। बाप के जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बाप के कदम पर ही चले। वलू के कोख में शैतान भी पैदा होता है। ठीक है, तो बस यही है ये आज तक इनको देखिए, तेजस्वी यादव जो है, इनको राजनीति से कोई मतलब है नहीं। इनको विरासत में राजनीति मिला है नहीं। ये संघर्ष ही नहीं किया। लालू जी संघर्ष करके राजनेता बने हैं। उनकी जो पकड़ है, उनका जो काम है, वो बोलता है काम।
उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े जाति के लिए जो कुछ किया है, वो भारत के किसी नेताओं ने नहीं किया है। लेकिन उनका बेटा उनके किए हुए पर पानी फेर देगा। उनके तैयार किया हुआ उनकी ज़मीन को ये बर्बाद कर देगा। मरहूम शहाबुद्दीन साहब से आप पुरसिस नहीं लेते हैं, उनसे पूछते तक नहीं हैं। आने दीजिए इस मरतबा चुनाव, समझ में आ जाएगा शहाबुद्दीन साहब की ताकत पूरे बिहार में क्या है। और आपने जिस अग्रणी अपराधी को छुड़ाया है, उनका भी ताकत आप देख लीजिएगा कितना है बिहार में। अब तो तैयारी जोर-शोर से चल रही है चुनाव का। हाँ, हाँ। तो हम भी तो जोर-शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी जाएँगे, पूरे अल्पसंख्यक इलाकों में जाएँगे और बताएँगे कि अपना नेतृत्व तुम मजबूत करो। ये तुम्हें कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब ही है ना, जो कि क्या कहते हैं, एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बना दिए बिहार का। और क्या वफ़ादारी चाहिए लालू के परिवार को? एक मुसलमानों से क्या वफ़ादारी चाहिए? उन्होंने जो वफ़ादारी करके दिया, लेकिन आपने उनके साथ एक ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी नहीं रखा। एक वकील पत्नी है उनकी, बैरिस्टर उनका बेटा है शहाबुद्दीन साहब का, उनको राज्यसभा नहीं भेजते हैं। अंगूठा छाप की बेटी राज्यसभा जाता है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? ये यानी आपका मानना है बहुत अच्छा मतलब काम किए शहाबुद्दीन जी। नहीं, शहाबुद्दीन साहब जो अपने क्षेत्र में सांसद थे, जाके देखिए उन्होंने क्या काम किया है सिवान में। हम वो देखिए अपराधी कौन था, नहीं था, हम कोई किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं है। जात देख कर के हम भी पक्षपात की बात नहीं करते। लेकिन सरकार को कहना चाहते हैं कि आपके लिए शहाबुद्दीन साहब ने जो वफ़ादारी दिखाई, एक क्या कहता है अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बना दिया, वो चीज़ तो कोई आपके साथ नहीं कर सकता। कम से कम उनके बेटों के साथ तो, बच्चों के साथ तो हमदर्दी रखिए। उनको एक राज्यसभा की टिकट नहीं, सीट नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन एक अपराधी जिन्होंने दलितों की हत्या किया और उसके लिए आप कानून बदल देते हैं और उनको जेल में सड़ा देते हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इरशाद आलम जी हैं, जो कि जिला प्रवक्ता हैं। बाकी आप सब आनंद मोहन को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।